हेलो एवरीवन। चलिए, आज का वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि ट्विन फ्लेम में रियूनियन के साइन क्या होता है। आज हम सेवेंथ साइन के बारे में बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम रियूनियन होता है आपका। ठीक है। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें कैसे वाइब्रेशन में रहना चाहिए, कैसे फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए जिससे हमारा यूनियन हो जाए। आज वहीं फ्रीक्वेंसी के बेस पे, वाइब्रेशंस के बेस पे सेवेंथ साइन हम बात करेंगे, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो ट्विन फ्लेम में रीयूनियन है बहुत नज़दीक है करके। ठीक है। देखिए, कहीं सारे आप करंट एनर्जी अपडेट्स आप देखते हो, और एनर्जी अपडेट्स आप देखते हो, कार्ड रीडिंग आप देखते हो। उसमें ये कहते हैं कि आपका डीएम है तो 2-3 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, 4 महीने में आ जाएगा। आपके डीएम की जो है थर्ड पार्टी से लड़ाई हो रही है, आपके डीएम की जो है थर्ड पार्टी से डिवोर्स होने वाला है। थर्ड पार्टी मतलब कौन है? उसकी वाइफ। ठीक है। तो ये सब बहुत लो वाइब्रेशन में है, बहुत लो वाइब्रेशन में। ये एक मेरी फ्रेंड है जो एस्ट्रोटॉक, आपको पता है एस्ट्रोटॉक एक ऐप होता है, उसमें वो काम करती है। ठीक है। वो मुझसे कहती है कि भाई, वो मुझे भाई बुलाती है। वो बोलती है, भाई आपको पता है ना मुझे कितने सारे क्वेरीज आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। तो वो क्या कहती है पता है? वो मुझसे कहती है ज़्यादातर जो क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ना फेमिनाइंस के, वो यही आते हैं कि उसकी थर्ड पार्टी से उसका ब्रेकअप कब होने वाला है, उसका डिवोर्स कब होने वाला है, क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ बेटर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, या झगड़ा चल रहा है। ठीक है। कहीं ऐसे लोग हैं भाई, जैसा मैं उनको बोलती हूँ नहीं, उनकी थर्ड पार्टी के बीच में यानी कि उसकी वाइफ के बीच में उसका अच्छा नहीं चल रहा है और डिवोर्स होने वाला है, जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा हैज़ पर द एस्ट्रोलॉजी। वो खुश होकर चल जाते हैं। कितने ऐसे सारे फेमिनिन्स होते हैं, बड़े हैप्पी होकर चले जाते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अब उनका डिवोर्स हो जाएगा, उसके डीएम का उसकी वाइफ से ब्रेकअप हो जाएगा, तो ये शादी कर लेगी, इनका यूनियन हो जाएगा करके ना। तो ऐसे कई सारे फेमिनाइन्स हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, कई सारे हैं, कई सारे हैं। ये एनर्जी अपडेट्स देखती है, करंट एनर्जी अपडेट, कार्ड रीडिंग करवाती है, और मतलब उनकी लाइफ में, डीएम की मैरिज लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब चेक कराती रहती है। ठीक है। और जब उनको पता चलता है कि डीएम की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, दे रियली हैप्पी, कि उनको लगता है यार मेरा ये रीयूनियन हो जाएगा या यूनियन हो जाएगा करके। ये लो वाइब्रेशन है, आई विल टेल यू दिस, लो वाइब्रेशन है। ठीक है। जो भी आप कार्ड रीडिंग में आप सुनते हो, ठीक है, जो भी आप करंट एनर्जी अपडेट आप चेक करते हो, जो भी वहाँ कहा जाता है, उससे क्या होता है पता है? उससे आप मिसिंग वेटिंग एनर्जी में जाते हो। ठीक है। कोई भी उधर आपको ये कहता है कि चलो आपका डीएम 2-3 महीने में आ जाएगा, आप 2-3 महीने में आ जाएगा, वो 2-3 महीने के लिए आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में रहते हो। किस में रहते हो? वेटिंग मिसिंग एनर्जी में रहते हो। सोचो 2-3 महीने गुजर गए, वो डीएम नहीं आया, उसके बाद क्या होता है? आप इमोशनली ड्रेन होते हो। इमोशनली ड्रेन होते हो। इमोशनली ड्रेन होने का मतलब क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ, पहले आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, उसके बाद आपका फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी वेटिंग मिसिंग एनर्जीज में नहीं हमें जाना चाहिए। और ये जो भी फेमिनिन सोचती है यार उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसका जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा उसकी वाइफ के साथ, या डिवोर्स हो जाएगा तो मेरा यूनियन हो जाएगा, दिस इज़ कम्प्लीटली लो वाइब्रेशन है। इसमें जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो तो आपका यूनियन 10,000%, 10,000% आपका यूनियन कभी नहीं होता है आपके डीएम से, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। तो यूनियन होने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसीज में रहना चाहिए। अब वो क्या हाई फ्रीक्वेंसीज से हाई वाइब्रेशन है, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। चलिए, अब फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है। वो है, क्या आप हाई वाइब्रेशन में आना चाहते हो? ठीक है। आर यू इन हाई वाइब्रेशन, आर यू विलिंग टू बी इन हाई वाइब्रेशन? क्या आप हाई वाइब्रेशन में हो? आंसर इज यस। अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो ये एक साइन है, फर्स्ट साइन, हाई वाइब्रेशन में रहना है तभी आपका रियूनियन होता है। तो ये साइन है मेरे लिए, आपके लिए, बट ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, आंसर इज नो, देन आपको हाई वाइब्रेशन में आना चाहिए। बहुत से लोग ना कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज हाई वाइब्रेशन? हाई वाइब्रेशन मतलब हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना। ठीक है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, जो भी आपकी सिचुएशन है, अच्छी खराब, हर सिचुएशन में पॉजिटिव वे में सोचना। ठीक है। दैट इज़ ए हाई वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल के लिए कहूँ, मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ, एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ, और मैं एनर्जी रीड्स करता हूँ। ठीक है। मैं मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग जो मेडिटेशन काउंसलिंग्स होते हैं उनके मेडिटेशंस में एवरी मॉर्निंग करता हूँ। और मेरे करियर में कितने सारे ऐसी एनर्जीज मुझसे कनेक्ट हुए जो कार्मिक है, कंप्लीट कार्मिक, यानी कि कंप्लीट नेगेटिव फॉर्म वाली एनर्जी, मुझे नेक्स्ट दिन ही मैंने ऑब्जर्व किया फीवर हो जाता है। ठीक है। और मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ये किसकी एनर्जी है, ये वही इंसान की एनर्जी होती है जो मैं रिसेंटली जिनका मेडिटेशन किया है मॉर्निंग। ठीक है। ऐसे कई सारे फेमिनिन्स की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो चुकी है जो
एकदम कम्प्लीटली नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेक्स्ट दिन ही मुझे फीवर आ जाता है। मैं देखता हूँ अपने अंदर कई सारे फिजिकल इश्यूज देखता हूँ, कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं होते, कई सारे इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। इमोशनल इश्यूज की वजह से फिजिकल इश्यूज होते हैं, और उस एनर्जीज मुझे पता चलती है उस पर्टिकुलर इंसान की ही ये एनर्जीज है। बट वो मैक्सिमम एनर्जीज को मुझे हील करने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? कितना लगता है आपको? कितना लगता होगा? मुझे 24 आवर्स लगता है, कभी कभी एक दिन से भी कम मैं हील कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हाई वाइब्रेशन में होता हूँ। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो ना, कोई भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादातर आपसे कनेक्ट नहीं रह सकती, आप खुद हील कर लोगे, या नेचुरली वो खुद हील हो जाती है, बिना आप हील करे हुए ही खुद हील हो जाती है। और कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करती है जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। क्योंकि आप देखो, आप हाउस वाइफ हो तो आप घर में रहते होंगे, अगर आप प्रोफेशनल औरत हो, आप जॉब करते होंगे, तो आप बाहर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, कई सारे लोगों से, कोलिग से, दोस्तों से, बॉस से, कई सारे बाहर लोगों से आप कनेक्ट होते होंगे। ठीक है, ऑफकोर्स आप कई सारी एनर्जी से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जब आप मॉर्निंग आप निकलते हो शावर लेके, और शाम तक जब घर लौटते हो, तो कई सारे एनर्जीज मतलब कई सारे लोगों के ऑरा से कनेक्ट होकर आप घर वापस आते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप घर से निकलते हो शावर लेके निकलो, जब भी आप यानी कि काम से आप बाहर आते हो, तो शावर लेकर आप उसके बाद अपना जो भी घर का काम है वो करो। ठीक है, शावर दिन में 2 बार लेना, क्योंकि सही बात है, क्योंकि जो भी हमारी एनर्जी जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा लोगों का हमारी बॉडी पे कनेक्ट होकर रहता है, वो डीपली कनेक्ट नहीं होता है, वो हमारी सिर्फ बॉडी पे, यानी कि फिजिकल लेवल पे। हमारी 3 बॉडीज होती है, एक फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रो बॉडी। ठीक है, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है वो फिजिकल बॉडी से कनेक्ट रहता है। तो जैसा ही हम स्नान करते हैं, शावर लेते हैं, तो वो जो भी वो नेगेटिव ऑरा होता है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि वाटर, पानी भी एक एनर्जी है। ठीक है, याद करो, पानी भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वो एनर्जी, पानी की एनर्जी आपको हील कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1000 लोगों के सामने बैठे हो, 1000 लोगों के बीच में बैठे हो, 10,000 लोगों के बीच में बैठे हो, या 1 लाख लोगों के भीड़ में, यानी कि बीच में बैठे हो, कई सारे लाखों लोगों का ऑरा आपसे कनेक्ट हो रहा है, बट स्टिल यू आर पॉजिटिव, आप पॉजिटिव फील करते हो। ठीक है, पॉजिटिव रहते हो, उनका ऑरा आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उनका नेगेटिव पॉजिटिव ऑरा जो भी ऑरा है आगे वाले इंसान का, आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में होते हो। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए हाई वाइब्रेशन। तो हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है आपके रीयूनियन के लिए। चलिए, नेक्स्ट साइन क्या होता है हम बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट साइन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो है आर यू विलिंग टू हील योर कर्मा। क्या आप तैयार हो अपने कर्मा को हील करने के लिए? आंसर इज़ यस, तो अच्छी बात है। आंसर इज़ नो, तो आपको हील करना चाहिए। रीयूनियन के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, कर्मा किसी से भी हो सकता है भाई। कर्मा आपका जो प्रेजेंट हस्बैंड है उससे कर्मा हो सकता है, आपके हस्बैंड की फैमिली से कर्मा हो सकता है, और बाहर के कोई भी हो सकते हैं कर्मा, जो आपके कार्मिक पार्टनर है, आपका ऑफिस का बॉस हो गया, आपके ऑफिस के कोलिग्स हो गए, आपके रिश्तेदार में कोई हो गए, आपके दोस्त में कोई हो गए। ठीक है, कोई आपके खुद के घर से हो गए, कि कभी कभी पेरेंट्स से भी हमारे खुद के पेरेंट्स से भी हमारा कर्मा होता है, पास्ट लाइफ कर्मास। कई सारे लोगों से हमारा कर्मा होता है। तब तक हम उस कर्मा को हील नहीं करते हैं दूसरों के सबब, तब तक हमारा रीयूनियन नहीं होता। ठीक है, कई सारे फेमिनिन्स है मुझे क्वेश्चन पूछती है कि सर कब मेरे हस्बैंड से कर्मा कंप्लीट होगा, कब वो मुझे डिवोर्स देगा, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, और बहुत ड्रेन हो जाती हूँ मैं ये मैरिज लाइफ में। मैं बहुत फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली बहुत ड्रेन हो जाती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है कंप्लीट एक नार्सिसिस्टिक है, कंप्लीट सरकास्टिक है, इगोइस्टिक है, कार्मिक पर्सन है। और प्लीज़ आप मुझे बताइए कब हमारा रीयूनियन होगा। डीएम और मेरा, हम दोनों एक्चुअली कनेक्टेड है, लेकिन हम परमानेंट यूनियन के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कहीं सारा मेरा कर्मा बैगेज है मेरे हस्बैंड के सुबह, या हस्बैंड के घर वालों के सुबह, दोस्तों के सुबह, रिश्तेदारों के सुबह, कोई अपने खुद के माँ बाप की फैमिली के सुबह। तो ये कैसा मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने आपको कहा है, अगर आपको कर्मा पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पीएलआर से आप पता कर सकते हो। नहीं आपके पास पीएलआर कराने के लिए, यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि मैं पीएलआर नहीं करा सकती, आई एम फाइनेंशियली नॉट इंडिपेंडेंट, तो बेस्ट थिंग है जो आप अपने लिए कर सकते हो वो है कि यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स से ऐसा प्रे करो आप कि जो भी मेरा कर्मा है उनसे मुझे प्लीज़ फॉरगिव कर देना, उनका कर्मा जो भी है मैं उनको फॉरगिव करती हूँ। ठीक है, और ऐसी एक मेंटेलिटी अपने अंदर डेवलप करो। आप ऐसा बोलो कि मेरा कर्मा उन लोगों से, जितने भी लोगों से मेरा कर्मा है इस दुनिया में, उनसे, उन सारे लोगों से मेरा कर्मा हील हो गया है। ठीक है, ये आपको बार 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 रिपीट करना है, जब तक ये आपका माइंड, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर लेती इस चीज़ को।
ठीक है। आपकी बॉडी, आपकी माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि हाँ, मेरा कर्मा जितने भी लोगों से हुआ है, सब सब लोगों से जो भी है कर्मा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, जो भी मेरा कर्मा है उनसे मैंने फॉरगिव कर दिया है और मैंने अपने आप को भी फॉरगिव किया है। जो भी कर्मा मेरे सभी कितने भी लोगों से है, मैं सबको फॉरगिव कर चुकी हूँ और मेरा कोई कर्मा पेंडिंग नहीं है। ये बार 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 आपको रिपीट करना है जब तक आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इस तरह से आप कर्मा को हील करते हो, लेकिन जब तक आपका कर्मा बाकी होता है, जब तक आपका परमानेंट रीयूनियन नहीं हो सकता, तो मेक श्योर कि जो भी आपके कर्मास है आप पहले उसे हील करो, तभी आपका रीयूनियन होना पॉसिबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट साइन आई मीन टू से कि आर यू विलिंग टू चूज योर सोलमेट। भाई ये क्या है, ये थोड़ा अलग है ना। यस, हम अपने सोलमेट्स को चूज़ कर सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है रीयूनियन के साइन में? बिकॉज आप आपका जो सोलमेट आप चूज़ करते हो वो आपको हेल्प करता है हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, ठीक है। कई सारे फेमिनाइंस मुझसे कनेक्ट होती है, मुझे कहती है सर मैं फलाना इंसान से मैं कनेक्ट हुई हूँ या वो इंसान मुझसे कनेक्ट हुआ है, मैं बहुत ड्रेन फील करती हूँ, मैं बहुत ड्रेन फील करती हूँ, मैं इमोशनली ड्रेन फील करती हूँ, मैं फिज़िकली फैटिक फील करती हूँ और एनर्जेटिकली मैं बहुत लो फील करती हूँ। तो सोचो, हमारी लाइफ में दो टाइप के सोलमेट्स होते हैं। एक सोलमेट ऐसा होता है जो आपको हील करने के लिए आता है, हीलिंग देने के लिए आता है। एक सोलमेट ऐसा होता है जो आपसे हीलिंग लेने के लिए आता है, ठीक है। जो इंसान आपसे हीलिंग लेने के लिए आता है, ऑफकोर्स आप ड्रेन हो जाओगे उस इंसान से, तो उसमें आपको वाइब्रेशन, जो आपके वाइब्रेशंस होते हैं ना, उस पर इफेक्ट होता है, यानी कि आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाओगे, लो वाइब्रेशन में चल जाओगे, ठीक है। तो यू हैव टू चूज़, तो यह आपका ऑप्शन है आपके पास, आपको चूज़ करना है आपका सोलमेट। ऐसे सोलमेट को आप चूज़ करो जिससे आप हाई रहो, पॉजिटिव रहो, वाइब्रेशनल हाई रहो, फ्रीक्वेंसी हाई रहे आपकी, ठीक है। और वो सोलमेट कौन होगा? वो आपको हील करने के लिए आएगा। ये कैसा पता चलेगा वो मुझे हील करने के लिए आया है? क्योंकि वो आपसे 3 से 10 गुना नॉलेज में, विजडम में आगे रहेगा, उसकी एनर्जी हाई रहेगी, हाई वाइब्रेशन में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इवन आप उससे कनेक्ट होगे, आप पॉजिटिव फील करोगे, आप हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी में फील करोगे, ठीक है। आप ग्रो करोगे, इनफैक्ट आप नॉलेज लेवल पे ग्रो करोगे, विजडम लेवल पे ग्रो करोगे, एनर्जी लेवल पे ग्रो करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे आप ग्रो करोगे, ठीक है। आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होने में वो बंदा हेल्प करेगा, ठीक है। वो आपका मिरर रहेगा, यानी कि वो आपको दिखाएगा कि यार आपके अंदर क्या कमज़ोरी है, कहाँ किस चक्रास पे आपको काम करना है, किस वीकनेस पे आपको काम करना है, तो आपको आगे अगर बढ़ना है, अगर आपके हाई वाइब्रेशन में आपको आना है तो। बट मोस्टली क्या करते हैं फेमिनाइन, ये गलती, बहुत बड़ी गलती करती है। फर्स्ट तो वो एक ऐसे सोलमेट से कनेक्ट हो जाती है जो हीलिंग लेने के लिए आया है और उसके साथ रिलेशन में चल जाती है, इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और रिलेशन में जाती है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, चाहे आप फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। मैस्कुलाइन के लाइफ में भी फेमिनाइंस आते हैं सोलमेट के रूप में, बट यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये लड़की या औरत मुझे हील करने के लिए आई है या मुझसे हीलिंग लेने के लिए आई है। मेक श्योर दैट, ठीक है। अगर कोई हीलिंग लेने के लिए आई है, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होकर आप रिलेशन में जा रहे हो, देन यू आर डूइंग ए मिस्टेक, ठीक है, जिससे आप लो वाइब्रेशन में जाओगे। जब उसके साथ आप रिलेशन में जाओगे, एनर्जी एक्सचेंज करोगे, उसकी सारी नेगेटिविटी आप अपने अंदर कंज्यूम करोगे, ठीक है। पहले उसको हील करना पड़ेगा आपको, हाई वाइब्रेशन में आने के लिए बहुत सारा, ढेर सारा आपको काम करना पड़ेगा। तो ऑलवेज चूज ये सोलमेट, चाहे सोलमेट हो या आपका गुरु हो या कोई भी पर्सन हो, कनेक्ट हुआ है आपको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे, थिंक अबाउट इट कि ये हीलिंग लेने के लिए आया है, देने के लिए आया है। हीलिंग देने के लिए आया है तो आप उससे कनेक्ट रह सकते हो, 100% आप ग्रो करोगे उसके साथ। अगर हीलिंग लेने के लिए आया है, अगर आप इमोशनली उनसे कनेक्ट होकर फिजिकल होते हो या रिलेशन में जाते हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिससे आप ड्रेन हो जाते हो, वाइब्रेशन लेवल पे भी आप लो फील करते हो। तो हमेशा चूज योर सोलमेट, आपके हाथ में है, चूज हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, जो हाई वाइब्रेशन में, जो आपके रीयूनियन में आपको हेल्प करेगा। रीयूनियन किसके साथ? आपके डीएम के साथ, आपके डीएम के साथ रीयूनियन में हेल्प करेगा। सोलमेट्स भी ना हमारी लाइफ में इसीलिए आते हैं कि रीयूनियन में हेल्प करने के लिए। अंडरस्टैंड दिस। सोलमेट इसीलिए बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी लाइफ में सोलमेट आया है क्या, उससे साथ मैं रिलेशन में जा सकती हूँ क्या? हाँ, अगर हाई लेवल यानी कि हाई वाइब्रेशन लेवल में वो इंसान है तो आप रिलेशन में इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लो है बंदा, हीलिंग लेने के लिए आया है आपसे, तो आप नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, सोलमेट्स भी आपके लाइफ में ना आपका और आपके डीएम का रीयूनियन कराने के लिए ही आते हैं। बट बहुत से फेमिनियन ये सोचती है यार वो आया है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरी लाइफ में एक सोलमेट आया तो क्या मैं उससे शादी कर लूँगी क्या, शादी करूँगी क्या, शादी करके रहूँगी क्या, उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा चलेगा क्या करके।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सोलमेट्स की भी शादी होती है, यानी कि जो डीएफ है, डिवाइन फेमिनियन है, उसकी सोलमेट्स के साथ भी शादी होती है, बट इट्स वेरी रेयर, बहुत रेयर होती है। मोस्ट ऑफ द सोलमेट्स ऐसे आपके लाइफ में आते हैं, वो सिर्फ आपका रीयूनियन आपके डीएम से कराने के लिए ही आते हैं, या ऐसा कहो वो आपको हाई वाइब्रेशन में हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, हाई वाइब्रेशन में भेजने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी में भेजने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपके चक्रास को हील करने के लिए, आपके साइकोलॉजिकल वुंड्स को हील करने के लिए, आपके फिजिकल इमोशनल वुंड्स को हील करने के लिए ही आते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक आपका रीयूनियन कराने के लिए आते हैं, एक आपके वुंड्स को हील करने के लिए आते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज चूज योर सोलमेट केयरफुली, ये आपके हाथ में ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साइन क्या है हम बात करते हैं। चलो उसके बाद अनदर साइन है, वो है आर यू विलिंग टू हील द डिज़ायर फॉर रीयूनियन। ये क्या है भाई? सर आप तो वीडियो में रीयूनियन के बारे में बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये डिज़ायर को ही हील कर दो, जो रीयूनियन का हमारे अंदर जो डिज़ायर है उसको ही हील कर दो। यस, देखो सब में पहले ना, अगर हमें रीयूनियन में आना है तो हमें एनलाइट होना है। एनलाइट का मतलब क्या है? कंप्लीटली अवेकनिंग होना है। एनलाइटमेंट में जाओगे और सोल मोक्ष में जाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी कहती है आपको एनलाइटमेंट में जाने के लिए सारे डिज़ायर्स को आपको हील करना पड़ता है, सारे डिज़ायर्स। ठीक है, एकदम अंदर से आपको खाली रहना है। ठीक है, वो डिज़ायर, एक डिज़ायर ये है कि जो आपका डिज़ायर है रीयूनियन विथ माई डीएम, रीयूनियन विथ माई डीएफ। यस, ये भी डिज़ायर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर ये डिज़ायर ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं होगा तो रीयूनियन कैसा होगा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो, यानी कि इस दुनिया में आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से आप कनेक्टेड हो। आपकी दोनों सोल कनेक्टेड है, मर्ज है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है। क्या सच में रीयूनियन ज़रूरी है? सच में ज़रूरी है कि रीयूनियन होना बाकी है? नहीं, रीयूनियन हो चुका है। हमेशा ऐसा बोलो अपने आप से कि हमारा रीयूनियन हो चुका है। यस, दिस इज़ द ट्रूथ, ये सच्चाई है। ठीक है, ये सच्चाई, ये फैक्ट है इनफैक्ट। ठीक है, कि आपका रीयूनियन हो चुका है। ठीक है, बट जो हमारे बीच में होता है, जब हम इधर 3D लेवल पे, रीयूनियन किसको कहता है? जब हम दोनों, यानी कि डीएम डीएफ दोनों एक ही लेवल के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक ही लेवल के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन? ठीक है, एक ही लेवल के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि थॉट्स लेवल पे आप दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हो। ओके, आप बिलीव लेवल पे दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हो, आप इमोशनल लेवल पे एक ही तरह से काम कर रहे हो, आप इंटेंशन लेवल पे एक ही तरह से आप काम कर रहे हो। यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, दोनों एक ही पेज पे है। यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ये रीयूनियन। वो रीयूनियन इधर नहीं होता है, बिकॉज क्यों नहीं होता है? रीज़न क्या है? फेमिनाइन 5D में निकल चुकी है, वो बहुत ग्रो किया है स्पिरिचुअली, वो आगे बढ़ चुकी है, और आपका मैस्कुलाइन 3D में बैठा हुआ है। व्हाट इज 5D 3D? 5D 3D एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं सर 5D 3D तो डायमेंशन है। नो नो नो, डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन किसको कहते हैं हम लोग? जहाँ हमारी सोल रहती है, जो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है हमारी फिजिकल डेथ होने के बाद, जहाँ हमारी सोल ट्रैवल करती है, दैट इज एक्चुअली डायमेंशन। ठीक है, तो हाउ इट्स पॉसिबल यार? एक बंदा जिंदा है 3D लेवल पे, ठीक है, बॉडी माइंड में उसकी सोल अभी भी है, और वो अर्थ पे रहता है, वो कैसा 5D में जा सकता है? हाउ हाउ इट्स पॉसिबल यार, कि कैसा वो 5D डायमेंशन में जा सकता है जब उसकी बॉडी, उसकी सोल इधर ही है? नो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। 3D एंड 5D इज ओनली ए सोल कॉन्शियसनेस। ठीक है, अगर आप एनलाइटेड हो तो समझो आप 5D से आगे भी बढ़ चुके हो सकता है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। आगे बढ़ चुके का मतलब कि आपका जो सोल कॉन्शियसनेस है, वो आपकी जो कॉन्शियसनेस, यानी कि बॉडी माइंड के कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जब आपका सोल कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी माइंड के लेवल पे कनेक्ट हो चुका है, तो आपका जो 3D का कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट डेड। यानी कि ईगो। व्हाट इज 3D कॉन्शियसनेस? ईगो। आप ईगो एक बहुत बड़ा लेयर होता है हमारे ऊपर, जो हमें अवेकनिंग में रोकता है। ठीक है, हमारी एनलाइटमेंट में रोकता है। तो ईगो आपका डेड हो गया है, यानी कि आपका 3D से 5D लेवल को कॉन्शियसनेस निकल गया है आगे, दैट इज सोल कॉन्शियसनेस, उससे बढ़कर भी निकल गया है। तो आपका ईगो खत्म हो गया, आपका वो लेयर्स कंप्लीटली बर्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? 3D 5D 6D 7D, इट्स ओनली अ कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट ए डायमेंशन। डायमेंशन तो वो होता है जब आपकी सोल ट्रैवल करती है, दैट इज ए डायमेंशन, दैट इज एक्चुअली ए प्लेस जहाँ सोल आपकी रहती है।
जो भी डायमेंशन से बिलोंग करती है ना, ठीक है। बट ये 3D 5D 60 70 से कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया है, 3D से 5D शिफ्ट हो गया। मेरा कॉन्शियसनेस 3D से 5D, 5D से 60 70 80। वी शुड नॉट वरीड अबाउट इट, हम कौन से डी में हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो 9D में हूँ, मैं तो 10D में हूँ। ऑल दैट नॉनसेंस, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट इट कि भाई हम कौन सी डी में हैं। बट हमें इतना कोशिश करना चाहिए, जो हमारा 3D कॉन्शियसनेस है, दैट इज अ फार्मा फीगो, वो डेड होना चाहिए, उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज अवर इंटेंशन, ठीक है। तो हमेशा ऐसा कहो कि यस मेरा यूनियन हो चुका है। तो जब ये डिजायर ही नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद आपका यूनियन होगा। यस, ये इस तरह से ही काम करता है, ये स्पिरिचुअल दुनिया में, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्स की दुनिया में ये ऐसी ही चीजें काम करती है। ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि ये डिजायर को हील करना है, ठीक है। तो ऐसा हील करना है कि बस हमारा हो गया है यूनियन। सिंपल सी बात। आपके माइंड देखो, माइंड एक ऐसी चीज है ना, ऊपर वाले ने बनाया ना, माइंड को पॉजिटिव नेगेटिव चीजें पता नहीं है। आप नेगेटिव भी लो चीजें, नेगेटिव भी पास करो, नेगेटिव भी वो स्टोर कर लेता है। पॉजिटिव चीजें पास करो, वो पॉजिटिव भी स्टोर कर लेता है। उसको डिफ्रेंशिएट पता नहीं है, माइंड को कभी डिफ्रेंशिएट पता नहीं है व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमेशा आप यही चीज कहो अपने आप से, दैट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा यूनियन मेरे डीएम से हो गया है, मेरी डीएफ से मेरा यूनियन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये डिजायर हील हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली आपका 3D लेवल पे आपका यूनियन होता है। देखो भाई 3D लेवल पे यूनियन कैसा होता है, आई विल टेल यू। ये एक बंदा है आपका 3D में है, आप 5D में हो। जब तक वो 5D कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकलता, तब तक वो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे मैच नहीं करेगा। जब तक वो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे मैच नहीं करेगा, तब तक वो उसका सोबत आपका एक परमानेंट यूनियन नहीं होगा। उसका मतलब क्या है, एक हेल्थी रिलेशन, एक हेल्थी कनेक्शन आप नहीं बना सकते तब तक वो 3D कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकलता। यानी कि वो हमारा जो ईगो होता है, लेयर होता है ईगो को, तब तक वो ख़त्म नहीं करते हम लोग, तब तक वहाँ से 3D से हम शिफ्ट नहीं होते। जब ईगो के लेयर्स खत्म होते हैं हमारे अंदर, तब हम 3D लेवल्स कॉन्शियसनेस से 5D लेवल को शिफ्ट करते हैं। तब अब एक फेमिनिन मैस्कुलिन के दोनों के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मैच होते हैं, तब जाके एक्चुअली रीयूनियन होता है। दिस इज हाउ इट्स वर्क इन स्पिरिचुअल जर्नी में, ऐसा होता है। बाकी का सब स्पैन है भाई। देखिए कई सारे यूट्यूब चैनल है, मुझे पता है, ढेर सारा आपके पास फीस लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, बोलते हैं 3 महीने में हम आपका यूनियन करा देंगे। आपको नॉनसेंस पिक्चर्स बताते हैं कपल्स के, देखो ये लोगों ने हमसे काउंसलिंग ली थी, इन्होंने हमसे इनर वर्क लिया था, इनको हमने 3 महीने का 6 महीने का टाइम दिया था, तो अब देखो ये दोनों शादी करके अब साथ में जी रहे। ऑल दैट्स फेक, दैट स्कैम। डोंट गेट ऑल दोस नॉनसेंस, वो सब स्कैम है, ठीक है। परमानेंट रीयूनियन तभी होता है, तब आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस मैच होते हैं। ये कब होते हैं, जब आपका ईगो के लेयर्स खत्म होते हैं, तभी आपका 3D के लेवल का जो कॉन्शियसनेस होता है 5D में शिफ्ट होता है। चलिए नेक्स्ट साइन क्या है वो हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू विलिंग टू प्रैक्टिस सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या, हम सबको पता है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, उसको हम सेलिबेसी कहते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब ये है सेलिबेसी का, कि भाई आप जो हो डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मैस्कुलाइन हो। डिवाइन का मतलब क्या, अंडरस्टैंड, डिवाइन का मतलब आप खुदा के करीब हो, आप भगवान के करीब हो, आप यूनिवर्स के करीब हो, ठीक है, आप डिवाइन हो। आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है। आपकी जो एनर्जी है अर्थ को हील करने के लिए बनाया गया है, दूसरों को हील करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपकी एनर्जी बनाया गया है अवेयरनेस फैलाने के लिए, सोसाइटी में, दुनिया में, पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को उनकी एनलाइटमेंट में, उनकी अवेकनिंग में हेल्प करने के लिए। दैट इज़ वी कॉल्ड ये हीलिंग टू द अर्थ, ठीक है। हम अपना जो एनर्जी है, एनर्जी से हीलिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक मदर अर्थ के लिए। इस फॉर्म में भी हम मदर अर्थ को हील कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम कभी ऐसे इंसान जो हमसे हीलिंग लेने के लिए आते हैं, उनके साथ हम रिलेशन में जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंप्लीटली बर्बाद करते हैं, ठीक है। सेलिबेसी का दो मतलब है। एक है आप किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, अगर बनाए तो ऐसे इंसान के साथ बनाए जो आपकी एनर्जी लेवल पे मैच करता है, ठीक है, या आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल से बढ़कर उसका लेवल है, वो एनलाइटेड पर्सन है, अवेकन पर्सन है, आपसे 3 से 10 गुना वो आगे है। ऐसे इंसान के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होकर रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। बट इट्स ए पर्सनल चॉइस। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कहीं भी नहीं लिखा है आपको किसी के साथ रिलेशन में जाकर ही ग्रो करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है।
दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, ये एक मतलब हो गया सेलिबेसी का। सेलिबेसी का और एक मतलब है कि किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। सेक्सुअल एनर्जी क्या है? ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंस, या साइंस ने डिस्कवर किया गया है, कोई भी इंसान जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को किसी लो वाइब्रेशन पर्सन के साथ फिजिकल होकर एनर्जी एक्सचेंज करके बर्बाद नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो इंसान का जो भी लाइफ स्पैन होता है 70 ईयर, 60 ईयर, 50 ईयर्स, उसका लाइफ स्पैन जो बड़ा हेल्थी स्पैन होता है। ठीक है, देखो लाइफ स्पैन का मतलब हम सब पूछ के आए, मैं पूछ के आया हूँ 60 साल जीऊँगा, आप पूछ के आए हो 70 साल जियोगे सोल कॉन्ट्रैक्ट में, उतना ही जियोगे आप, उससे बढ़कर नहीं जियोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो भी आपका लाइफ स्पैन होगा ना वो हेल्थी रहेगा। आपको गोलियों के ऊपर, जैसा हम बूढ़े हो जाते हैं, जैसा हमारी एज हो जाती है, तो हम गोलियों का सहारा लेते हैं, हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं, तो वो सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हेल्थी लाइफ स्पैन जी सकते हैं। जो इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, और एक इंसान जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्सचेंज करता है, जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच होती है या उससे बढ़कर 3 से 10 गुना एनर्जी आगे वाले इंसान की हाई होती है, या वाइब्रेशन नहीं होते, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उस इंसान के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके वो एक हेल्थी लाइफ स्पैन बना सकता है। नहीं, अगर वैसा इंसान आपकी लाइफ में है ही नहीं है, ना आप जाना ही नहीं चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। देखिए, एक लाइफ स्पैन जो है आपका हेल्थी लाइफ स्पैन बन सकता है अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करो तो। देखिए, सेक्सुअल एनर्जी लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी का मतलब क्या है? इट्स ए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आपके दिमाग में, और जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ पैदा होते हैं। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ पैदा होते हैं, आपके इनोवेशन एटीट्यूड्स आपके अंदर पैदा होते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी फील्ड में, जिसमें आपका पैशन है या जिसमें आपका टैलेंट है, जिसमें आपका स्किल है, बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। बट हम क्या करते हैं? हम ऐसे इंसान के साथ एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं जो हमसे भी वाइब्रेशन लेवल पे लो है। ये गलती नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं सेलिबेसी। सेलिबेसी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका रीयूनियन पॉसिबल है। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ? ये सब एक टेक्निक है आपको हमेशा एक हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए। ठीक है, सेलिबेसी भी एक टेक्निक है जो आपको हाई वाइब्रेशंस में रखता है। अब फालतू के लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करके उनके सारे कर्मास आप बर्डन, उनके सारे कर्मास, उनके बर्डन, उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनके साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, सब कुछ आप लेते हो, उनके फिजिकल इशू, इमोशनल इशू, सब कुछ आप अपने अंदर लेते हो। आप उसको हील करना पड़ता है उसके बाद। ठीक है, कहीं सारा वक्त, कहीं सारे साल गुजर जाते हैं उसको हील करने में। तो हमेशा अंडरस्टैंड, मेक श्योर जब एनर्जी आप एक्सचेंज कर रहे हो, मेक श्योर वो पर्सन डिजर्विंग होनी चाहिए, आपके लायक होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट योर डिवाइन मैस्कुलिन फैमिली? ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, देखिए बहुत से फेमिनियंस आते हैं, और बहुत से फेमिनियंस के अंदर है, मैंने इनिशियल वीडियो जब मैंने शुरू किया यही मैंने बात की कि कई सारे फेमिनियंस ये चाहते हैं यार मेरे जो डीएम है उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो जाए, यार उसका कोई ब्रेकअप हो जाए, उनके बीच में झगड़ा हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। दिस इज़ कम्प्लीटली लो वाइब्रेशंस। अगर आप सोचते हो ना, तो आप कभी भी डिवाइन यूनियन आपका नहीं होगा, आप लो वाइब्रेशन में हो। ठीक है, तो आप उनकी जो वाइफ है ना, जो आपके डीएम है, उनकी जो वाइफ है, ट्रीट हैज ए सिस्टर। ठीक है, अगर वो एज में आपसे बड़ी है तो बड़ी सिस्टर की तरह मानो, या एज में छोटी है छोटी सिस्टर की तरह मानो। उसके बच्चों को अपने बच्चे समझो। ठीक है, मैं एक डीएम हूँ, मेरी जो डीएफ होगी उसकी बच्ची, उसके बच्चों को मैं अपने बच्चे समझूंगा। ठीक है, उसका जो हस्बैंड है, उसके हस्बैंड को मैं अपने दोस्त की तरह समझूंगा। ठीक है, ना ही मैं उनसे नफरत करूँगा। ये डिवाइन जो होते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, इनको सिर्फ प्यार करना सिखाया जाता है, प्यार देना सिखाया जाता है, नफरत करना नहीं सिखाया जाता। आज मैं अक्सर देखता हूँ नफरत है लोगों में। ठीक है, लोगों में नफरत है, लोग जलते हैं यार, लोग सोचते रहते, वेट करते रहते कि कब इनका डिवोर्स हो जाए, हम दोनों का यूनियन हो जाए। ये बिल्कुल लो वाइब्रेशन वाली बात हो गई। तो उनसे अपनी फैमिली की तरह प्यार करो। ठीक है, ये भी आपको हाई वाइब्रेशन में लेके आता है। ये क्यों मैं पर्टिकुलर पॉइंट को बात कर रहा हूँ बार बार? बिकॉज ये एटीट्यूड जिस फेमिनिन के अंदर या मैस्कुलिन के अंदर है, जो अपनी डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की फैमिली से नफरत करते, तो वो कभी हाई वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे, वो हमेशा लो वाइब्रेशन में ही रहेंगे। प्यार देना हमारा काम है, प्यार करना, प्यार को सिखाना हमारा काम है, प्यार किस तरह से करते हैं वो सिखाना हमारा काम है, प्यार करना, प्यार देना हमारा काम है। वी आर ए डिवाइन, हम खुदा के करीब है। ठीक है, तो हमें प्यार करना चाहिए। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन की फैमिली है, डिवाइन मैस्कुलिन की फैमिली है, इट्स आवर फैमिली, इट्स आवर फैमिली।
प्यार करो, उनसे भी प्यार करो, ठीक है। नफरत कभी मत करो, किसी से भी नहीं, सिर्फ डिवाइन फैमिली से ही नहीं, आपके डीएम के फैमिली या डीएफ की फैमिली से, दुनिया में किसी से भी नहीं। इवन आपका वो दुश्मन भी हो ना, उससे भी कभी नफरत मत करो, उसके लिए भी दुआ करो, ठीक है। उसके लिए भी दुआ करो। तो वो आपके बारे में गलत सोचता होगा, वो गलत इंटेंशंस होंगे, वो गलत एक्शंस लेता होगा आपके बारे में, बट यूनिवर्स सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, ठीक है। वो कर्मा क्रिएट कर रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है आपको लेकर, तो वो अपना कर्मा क्रिएट कर रही है, कर्मा क्रिएट कर रहा है। बट आप कोई कर्मा क्रिएट मत करो, ठीक है। अगर आप अपनी डीएम की फैमिली से, डीएफ की फैमिली से नफरत करोगे ना, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट चक्रा कभी ओपन नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने डीएम की फैमिली, डीएफ की फैमिली से भी अपनी फैमिली समझकर प्यार करो, वो भी एक हाई वाइब्रेशन का फॉर्म है। चलो, सेवेंथ साइन क्या है? आर यू विलिंग टू प्ले योर रोल ऑन अर्थ? क्या है इसका मतलब? व्हाट इज़ अवर रोल? एक डिवाइन मैस्कुलिन का रोल क्या है, एक डिवाइन फेमिनिन का रोल क्या है? आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं मैं एक विजडम आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। ये मेरा रोल है, लोगों से मैं कनेक्ट करता हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैं उनको हील करता हूँ। चाहे वो हीलिंग में उनसे कनेक्ट होकर करता हूँ, चाहे वो हीलिंग में उनको नॉलेज लेवल पे, विजडम लेवल पे करता हूँ, ठीक है। चाहे वो हीलिंग में अपनी एनर्जी लेवल पे करता हूँ, हील तो मैं करता हूँ। दैट इज़ माई रोल, दैट इज़ माई जॉब, ठीक है। कितने ऐसे सारे दुनिया में डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, जो अपना रोल ठीक तरह से निभा रहे हैं। आस्क दिस क्वेश्चन टू यूर सेल्फ, आप अपने आप को डिवाइन कहते हो, क्या अपना रोल निभा रहे हो? आप निभा रहे हो? यस, तो अच्छी बात है। नहीं निभा रहे हो तो आपको निभाना चाहिए। तो डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ अपनी डीएफ के साथ यूनियन करने के लिए नहीं आती, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन सिर्फ अपने डीएम को प्यार देने के लिए नहीं आती। उसके अलावा भी उसकी जो सोसाइटी है सराउंडिंग्स में, ठीक है। हमें क्यों अलग अलग सोसाइटी में पैदा किया गया है? मुझे मुस्लिम सोसाइटी में पैदा किया, आपको हिंदू में, किसी को क्रिश्चियंस में, किसी को सिख में, किसी को दलित सोसाइटी में पैदा किया गया है, कि हम अपनी अपनी सोसाइटी में हेल्प करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपनी ही सोसाइटी को हेल्प करें, सारी दुनिया ही हमारे लिए सोसाइटी है, ठीक है। जब हम स्पिरिचुअली हो जाते हैं, तो ना हमारा कोई नाम होता है, ना कोई हमारा धर्म होता है, हम सारी दुनिया ही हमारे लिए एक परिवार बन जाता है, सारी दुनिया ही हमारे लिए एक सोसाइटी बन जाती है। तो हम अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सोसाइटीज़ में पैदा हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, अपना रोल निभाने के लिए। रोल तो हम नहीं निभा रहे, हम क्या कर रहे हैं? एक बॉडी माइंड के पीछे पागलों की तरह पीछे भाग रहे। कोई कार्ड रीडिंग करा रहा है जाकर बार बार, कोई एनर्जी अपडेट चेक कर रहा है, कोई करंट एनर्जी रीडिंग करा रहा है, कोई करंट एनर्जी अपडेट चेक कर रहा है, ठीक है। हाँ, एनर्जी चेक करो, उसमें गलत नहीं, अपने लिए चेक करो ना। आप उनके लिए क्यों चेक करते हो? अपने डीएम के लिए, वो उसकी पार्ट है, उसको लर्न करना होगा, ठीक है। मिरर करते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ चक्रा शेयर करते हो, तो 100% आप मिरर करते हो। बट इसका मतलब उसको भी कोई अटेम्प्ट डालना होगा ना, आपके डीएम को भी एक अटेम्प्ट लेना होगा ग्रो करने के लिए, नहीं तो वो कैसा ग्रो करेगा? सभी चीज़ आप बैठकर उसके लिए करते रहोगे तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? स्पून फीडिंग नहीं होता है यार, वो कोई एलकेजी वाला, बेबी सिटिंग वाला बच्चा नहीं है, यूकेजी वाला बच्चा नहीं है कि आप जाओ बार बार उसका हर काम आप खुद करो, उसको समझाओ, स्पून फीडिंग करो। नो नो नो, वो अडल्ट है। आप जैसा अडल्ट होना, समझदार होना, मैच्योर अडल्ट, वो भी एक मैच्योर अडल्ट है। तो उसको अपने लेवल पे काम करने दो, आप अपनी एनर्जी चेक करो यार। आप देखो आपकी चक्रास को सी ब्लॉकेज है, कौन सी चक्रास पे आपको काम करना है, क्या क्या आपके अंदर नेगेटिविटी है, क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, क्या किस किस चीज़ों पे मुझे काम करना है, हील करना है। फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन फोकसिंग ऑन योर डीएम एंड डीएफ, ठीक है। वो उनका पार्ट है, वो करेंगे। आपका पार्ट क्या है? आप करो। जितना जल्दी आप अवेकन होंगे, एनलाइट होंगे, उतना ही जल्दी आप चीज़ों को समझ पाओगे, उतना ही आप अवेयरनेस सोसाइटी में, सारी दुनिया में फैला पाओगे, उतना ही लोगों को अपनी नॉलेज के लेवल पे, विजडम के लेवल पे आप हील कर पाओगे, अपनी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी लेवल पे आप लोगों को हील कर पाओगे, आप दूसरों की अवेकनिंग में हेल्प कर पाओगे। ये आपका रोल है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आई एम ए डिवाइन मैस्कुलिन, ये मेरा रोल है, वो आपका रोल है। क्या हम अपना रोल निभा रहे हैं? सिर्फ नाम के डिवाइन फेमिनाइन बनना नहीं चाहिए, सिर्फ नाम के डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बनना चाहिए। आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आप दिखाओ, यस आई एम ए डिवाइन मैस्कुलिन, यस आई एम ए डिवाइन फेमिनिन, वो रोल निभा रही हूँ, वो रोल निभा रहा हूँ। दैट्स योर जॉब मैन, दैट्स योर जॉब, ठीक है। ये जो 7th पॉइंट था, आपको अपना रोल निभाना चाहिए, ये भी आपको, ये क्यों ऐड किया मैंने पॉइंट, ये भी आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखता है, ठीक है। चलिए, वीडियो को मैं इधर एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे एक नंबर भी देख रहे होंगे, आप उस नंबर पे मुझे काउंसलिंग के लिए, व्हाट्सअप नंबर है, काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर देना। मुझे सुनने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो, खुश रहो,
आबाद रहो, हमेशा ग्रो करते रहो। मैं आपके साथ हूँ हर हर घड़ी में। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से कई सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं। तब तक मैं ज़िंदा हूँ, वीडियो लाता रहूँगा। नॉलेज विजडम के बेस पर मैं आपको गाइडेंस, एक डायरेक्शन दिखाता रहूँगा, गाइडेंस देता रहूँगा। ठीक है, हम और आप साथ में मिलके ग्रो करते हैं, साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। चलो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।